अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक बेग मिसिसागा कनाडा से एक बार फिर आपकी खिदमत में। आज मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, ये पिछले 2 दिनों से फिर खूब एक गर्मा गर्म बहस शुरू हुई है, जिसमें एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की सालमियत पे, सी पैक पे और पाक आर्मी पे हमला किया गया है हमारे दुश्मनों की तरफ से, और उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं हमारे आस्तीन के सांप। तो हालांकि ये अब साबित हो चुका है कि वो अब जहाँ से वो अहमद नूरानी नामी शख्स ने वो न्यूज़ ली है, वो न्यूज़ ही वो अकाउंट ही एक फ़ेक अकाउंट था, और पहले 2 मुसलमान नामों पर वो फ़ेक अकाउंट चलता रहा है, और अब उन्होंने वहाँ से वो न्यूज़ ली है। तो सबसे पहले तो करेक्ट हमें उसका सोर्स ही का अंदाज़ा हो गया कि वो एक इंतहाई झूठा और गलत सोर्स है, और उसको चलाने वाला एक इंडियन ऑफिसर है। और उसके बाद आती है बात उस सहाफ़ी की, सो कॉल्ड सहाफ़ी की, अहमद नूरानी की, उसके कैरेक्टर की। ये वो शख्स है जिसको वॉइस ऑफ अमेरिका से निकाला गया झूठी खबरें देने पे, और फिर बाद में इसने माफ़ियाँ भी मांगी। और ये वो शख्स है जो जिसका किरदार ही यही है कि वो बग़ैर तस्दीक किए कोई ख़बर चलाता है, और उस और फिर उसके ऊपर लोगों को ब्लैकमेल करके ये अपना नाम बनाने की कोशिश करता है, और जब दबाव ज़्यादा पड़े तो बाद में माफ़िया भी मांग लेता है। और उससे आगे बढ़े तो वो हमारे कुछ लोकल किस्म के लीडर और सहाफ़ी हैं जो इस किस्म के जाली सहाफ़ियों की ख़बरें लेके उसे आगे बढ़ाते हैं और अपने आप को यहाँ कनाडा में सहाफ़ी मनवाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनके आधे आधे घंटे के प्रोग्राम जो हैं और या चीथड़े जैसी अखबारें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 200-100 डॉलर के इश्तहारों की मरहून मिन्नत हैं, वो बंद हो जाएं तो इनके ये चीथड़े और ये प्रोग्राम भी बंद हो जाएं। तो इनको तो सहाफ़ी कहना ही सहाफ़त के लिए शर्म का मुकाम है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमले हो रहे हैं इस वक्त आर्मी पे, सी पैक पे और जर्नल्स पे, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। अगर आज से आप 50 साल पहले चले जाएं तो ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त का और आज के मौजूदा बांग्लादेश में भी यही तहरीक चलाई गई थी। आर्मी पे अटैक किया गया था, और इंडियन मीडिया और फिफ्थ कॉलमिस्ट जो थे उन्होंने खुल के आर्मी को बदनाम किया। इंडियन मुफ्ती बानी जो थी, जो कि अब वो ख़ुद इंडियन मांगते हैं, वो पाकिस्तानी आर्मी की यूनिफॉर्म में जाके बंगालियों पर हमला करती थी, उनको कत्ल करती थी, और हर किस्म और बाद में इल्ज़ाम पाक आर्मी पे दिया जा सकता था। और आप इससे भी पीछे चले जाएं, अगर 100 साल पहले चले जाएं तो यही हरकतें टर्किश आर्मी के ख़िलाफ़ भी हुई थी। तो और उस वक्त भी टर्किश आर्मी को जालिम कहा गया था, और ये कहा गया था कि वो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। हालांकि टर्किश आदमी ने जो चले अगर जुल्म मानते हैं उसको, जो किया भी और पकड़ा भी, तो उनके जो उन टर्किश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खड़े होते थे उस वक्त भी बगावत करते थे, और उस वक्त की ताकतों मुस्लिम दुश्मन ताकतों के हाथों में खेल रहे थे। और उसका नतीजा ये आपने देख लिया था, 100 साल पहले टर्किश सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े हुए, और ये छोटे छोटे मुल्क बना के उन बग़ैरत बादशाहों और शहज़ादों के सुपुर्द कर दिए गए, जिनने सवाए अपने ज़ात और अयाशियों और हराम खोरियों के अलावा मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज वो वक्त साबित कर रहा है कि उस वक्त भी जो लोग टर्किश आर्मी के ख़िलाफ़ थे वो गलत थे, 71 में भी जो पाक आर्मी के ख़िलाफ़ थे वो गलत थे, और इंशाअल्लाह ये वक्त साबित करेगा। आज भी जो पाक आर्मी को और पाक जनरल्स को जो गालियाँ निकाल रहे हैं, पाकिस्तान को जो बुराई कर रहे हैं, सीपक के जो ख़िलाफ़ है, वो इंशाअल्लाह गलत साबित होंगे, हो रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इन आस्तीन के सांपों से मुहतात रहें। ये वो लोग हैं जो बुग़्ज़ आर्मी में और बुग़्ज़ पाकिस्तान में कुछ भी कर जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनमें से अक्सरियत ने तो शायद 1947 में एक अपनी उंगली भी ना कटाई हो, बल्कि अक्सरियत इनमें उन लोगों की है जिन्होंने हिंदुओं और सिखों की छोड़ी हुई जायदाद पे कब्ज़े करके और अपने अब वो मिलियनियर्स बने हुए हैं। वरना ये सब पहले हिंदुओं के ग़ुलाम होते थे, और इनकी जो अगर कोई ज़मीन थी, अब वो तो थी ही नहीं, अगर थी तो वो सब हिंदुओं के पास गिरवी पड़ी होती थी, और इनके ख़ानदान के लोग हिंदुओं के पास गिरवी होते थे। तो इनको अब
اور یہ موسٹلی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی اور ان کی خواہش تھی کہ پاکستان کو اللہ نہ کرے کہ 6 مہینے میں ختم کر دیا جائے، اور آج بھی یہ سانپ اپنی بدل کے شکلیں انہی حرکتوں پہ آ رہے ہیں۔ تو اور کچھ لوگ بیوقوفی میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی تحریروں سے، ان کے جھوٹے پراپوگنڈے سے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ حالانکہ وہ پاکستان کے مخالف شاید نہ ہوں، لیکن اپنی ذات کو سچا ثابت کرنے کے لیے یا اپنے جو غلط اصول ہیں یا غلط حرکتیں ہیں ان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ اس حد تک گر جاتے ہیں۔ تو یہی کہوں گا کہ ان سے محتاط رہیں، اور یہ جو پراپوگنڈا ہے یہ ابھی اور شدید ہوگا، کیونکہ نواز لیگ کو بھی اور یہ پیپلز پارٹی کو گرین لائٹ دے دی گئی ہے سمندر پار سے کہ آپ اپنا کام کریں، ہم اپنی مدد پوری کریں گے۔ اس وقت واحد ملت ہے، واحد آرمی ہے مسلم امہ کی جو کہیں پہ جواب دے سکتی ہے اسلام کے دشمنوں کو۔ تو جس طرح ٹرکش آرمی کے خلاف بغاوت کی گئی تھی، کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح پاکستان آرمی کے خلاف بھی کی جائے، لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستانی قوم اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، کھڑی تھی اور کھڑی رہے گی۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔